हेलो एवरीवन, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स पर बेस्ड जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे फरवरी 2020 के पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप एक दिन का करंट अफेयर्स भी आधे घंटे से लेकर 1-1.5 घंटे तक पढ़ सकते हैं। लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा मकसद है 10 से 15 मिनट में आपको पूरे महीने के करंट अफेयर्स बता देना, स्टैटिक फैक्ट्स जो उन करंट अफेयर्स पर बेस्ड है वो बता देना। क्योंकि मैं वर्ष 2020 के करंट अफेयर्स को लेकर चल रहा हूँ, वैसे फैक्ट्स जो नहीं बदलेंगे या बहुत कम बदलेंगे, और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानने ही चाहिए। पहला है चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन एनके सिंह हुए। यहाँ इफ लिखा हुआ है, आप इसे ऑफ समझिए क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ, जो एक बार में हो गया वो हो गया, तो ये ऑटो करेक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है। तो 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो एनके सिंह है। फिर है वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, वो क्या है? सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम। आपको याद होगा वर्ष 2020 में जब लॉकडाउन देश में नहीं लगा था, तो ट्रंप महोदय जो कि उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, भारत आए थे और उन्होंने इस मोटेरा स्टेडियम का अनावरण किया था, जहां 1 लाख से 10 लाख तक की कैपेसिटी है। यानी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ध्यान दीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये। और बाद में इस मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, नाम चेंज करके सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम कर दिया गया। फिर साउथ सेंट्रल रेलवे जोन बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू हैव एनर्जी न्यूट्रल स्टेशन। एनर्जी न्यूट्रल स्टेशन किसे कहते हैं? एनर्जी न्यूट्रल स्टेशन वैसा स्टेशन होता है जो अपनी ज़रूरत की सभी ऊर्जा सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। ठीक है, और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद है। देखिए, जिस तरह से स्टेट्स फैले होते हैं, रेलवे के भी कई जोन हैं, वो किसी स्टेट में खाली नहीं होते। मतलब कहने का मतलब ये है कि रेलवे जोन हो सकता है कि कई स्टेट्स में उसका इलाका पड़े। जैसे कि आपका ये साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कुछ हिस्सा कर्नाटका, तमिलनाडु उसको कवर करता है। और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का जो आपका हेडक्वार्टर है वो सिकंदराबाद है। यानी यहाँ से आप पता चल गया कि रेलवे जोन स्टेट वाइज नहीं होता, रेलवे का अपना जोन होता है, वो कई स्टेट्स को कवर किए हुए होता है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट में लिखिए कि इंडिया में कितने रेलवे जोन हैं। एक रेलवे जोन में कई डिविजन्स भी होते हैं, मैं डिविजन्स की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। वो जो रेलवे में नौकरी करेंगे, जो एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है, खास तौर पर ज्वाइनिंग के समय। तो आपको ये बताना है कि रेलवे में कितने जोन हैं इंडियन रेलवे में, पूरे इंडिया में। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे। जी हाँ, बिकम्स फुल फ्लेज स्टेट इन 1987। यहाँ न्यूज़ ये है कि अरुणाचल प्रदेश एक फुल फ्लेज्ड स्टेट 1987 में बना, और 1972 से पहले इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे। तो आपने सुना होगा फ्रंटियर रेलवे, तो फ्रंटियर रेलवे भी लगभग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही चलता था। इंडिया शिफ्टेड टू BS6 फ्रॉम अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 से पहले भारत जो है BS4 पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करता था, अब वो BS6 पेट्रोल का इस्तेमाल करेगा। BS का मतलब होता है यहाँ पर भारत स्टेज। देखिए, यह एक ऐसा पेट्रोल है, मतलब पेट्रोल का एक ऐसा लेवल है BS6 स्टेज, जिसमें प्रदूषण बहुत कम होगा। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्लीन है ये पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में। तो चूंकि प्रदूषण एक समस्या है, इसको दूर करने के लिए, चूंकि वाहनों से बहुत प्रदूषण निकलता है, खासकर सल्फर ऑक्साइड निकलता है, जो ऊपर में जाके आपके वाटर से H2O से रिएक्शन करके H2SO4 और एसिड रेन करता है, और भी कई प्रदूषण होते हैं। तो BS6 की खास बात यह है कि इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम है।
ठीक है, लगभग 10 ppm के बराबर इसमें BS6 भारत स्टेज 6 में सल्फर की मात्रा 10 ppm है पार्ट्स पर मिलियन। तो कम सल्फर होगा तो प्रदूषण भी वातावरण में कम जाएगा। अब 1 अप्रैल से जो भी पेट्रोल डीजल मिलेगा वो BS6 मानक पर मिलेगा, ना कि BS4 से। ठीक है, फिर है संजय कोठारी, उस समय चर्चा में थे, वो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बिमल जुल्का भी उस समय चर्चा में आ गए थे, वो अभी तक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। नेक्स्ट है लैरी टेस्लर, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, वो गुजर गए हैं। इन्होंने कट कॉपी पेस्ट कमांड की खोज की। देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आजकल के जनरेशन्स, जिसके बारे में बाद में किसी मोटिवेशन वीडियो में चर्चा करूंगा, हीरो हीरोइन और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को अपना आइडल मानते हैं, लेकिन लॉकडाउन के समय आपको कौन खाना खिला रहा है? वो आपका हीरो है, आपके माता पिता, आपको जो वेंडर सब्जी पहुंचा रहा है। लेकिन अब ऑल टाइम हीरो अगर आपको बनाना भी है तो किसको बनाइएगा जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव हुआ। जैसे आपके हीरो कौन हुए उनको आपको याद रखना चाहिए। इंडिया में तो हीरो पूछिएगा तो ये किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को बता देंगे, या किसी फेमस सेलिब्रिटी फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस को बता देंगे, किसी कॉमेडियन को बता देंगे। आपके घर में जो बल्ब जल रहा है, अगर वो बल्ब ना रहे तब, फैन जो घूमता है गर्मी में आपके कितना राहत देता है, उसका मोटर का खोज किसने किया, फैन का खोज किसने किया, टीवी का खोज किसने किया, जो इंजन का खोज किसने किया, वो सब है हीरो जिसने आपकी ज़िंदगी को बदलाव लाया। तो ठीक उसी तरह से हम कट कॉपी पेस्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? लैरी टेस्लर ने, जो नहीं है, गुजर गए, और इस जानकारी को आपको ज़रूर जानना चाहिए। नेक्स्ट है रॉस टेलर, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। वो वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 100 मैचेस तीनों फॉर्मेट में खेले। ज़्यादातर लोग तो क्रिकेट के बारे में जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिए कि क्रिकेट के 3 फॉर्मेट के हैं, ODI, वनडे इंटरनेशनल, दूसरा है टेस्ट सीरीज जो खेले जाते हैं टेस्ट मैचेस, और तीसरा है T20। तो रॉस टेलर न्यूजीलैंड के वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर हैं। ऐसे आगे भी होंगे, लेकिन अभी वो पहले क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेल लिए। फिर है जादव पायेंग, इन्हें स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड फॉर ईयर 2020 मिला है फॉर रियल मैन मेड फॉरेस्ट के लिए। देखिए हीरो ये हैं। कैसे हीरो हैं? आज के डेट में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। ऑक्सीजन देता था पेड़, जिसकी हमने कटाई की, मकान बनाए, कंक्रीट के जंगल बनाए। जल जिसे हम फ्री में बहाते थे, आज हम जल के लिए तरसते हैं। पेड़ों को काटा, आज हम ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। तो जादेव पायेंग बेसिकली आसाम के रहने वाले हैं। वो लगभग 60 साल की उम्र उनकी हो गई होगी। वो आसाम के जोरहट ज़िले में रहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के पास एक इलाका था जो बंजर था, इन्होंने वहाँ हज़ारों लाखों पेड़ लगाए। तो वो बैरन जो फील्ड था आज की डेट में घना जंगल हो गया। तो वो पहला इंडिया का रियल मैन मेड फॉरेस्ट बन गया, यानी इंसान के द्वारा बनाया गया। इनका नाम है जादव पायेंग, जो आसाम के रहने वाले हैं। इनको इंडिया का फॉरेस्ट मैन भी कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, अब हम फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट डेज को देखेंगे। मैंने केवल कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स ही आपके सामने रखे हैं कि पूरे महीने का स्टैटिक फैक्ट्स जो करंट अफेयर पर बेस्ड हैं, क्योंकि 1 साल पुराने हैं और ये बदलेंगे नहीं या बहुत कम बदलेंगे, तो आपको इन्हें ज़रूर जानना चाहिए। और ये कुछ डेज जो फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं, हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, कई बार सवाल पूछा गया है, स्टेट्स एग्जाम से लेकर नेशनल लेवल के एग्जाम में पूछा गया। वेटलैंड क्या है? वो भूमि जो आर्द्र हो, पानी से सालों भर भरी रहती हो, उसे वेटलैंड बोलते हैं। धीरे धीरे ये भी सूख रहा है, इसलिए हम जब जो भी डे बनाते हैं, इसका मतलब है कि जागरूकता फैलाना है, कि उनके प्रति आप सचेत हो जाइए। जैसे आज आपको ऑक्सीजन का समझ में आ रहा है, तो अब पेड़ को काटने से पहले आप समझ सकेंगे कि पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए। जिन घरों में पानी नहीं मिलता है शुद्ध, वो समझ पाएंगे कि पहले के समय में इतना पानी बहाया जाता था, क्यों वर्ल्ड वाटर डे हम लोग मनाते हैं, क्यों वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हम लोग मनाते हैं। जागरूक समय पर हो जाएंगे तब मानव जाति के लिए ही भले के लिए है। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, ये भी महत्वपूर्ण है।
समय पर अगर पकड़ा जाए तो कैंसर से बचिएगा, वरना मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल फैमिली का तो भाई कहना ही नहीं। हर बीमारी जो है वो उबर नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियों के लिए उबरने के लिए बहुत खर्चा भी आता है। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने इंक्लूड कर दिया, पूछा गया था इसलिए। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे सीवी रमन के लिए मनाया जाता है। सीवी रमन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था। तो जिस दिन बतलाया कि देखिए रमन इफेक्ट है, वो उसी दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। ठीक है, आप लोग याद करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को इंडिया का पहला नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में। उसके बाद सीवी रमन को 1930 में मिला, और भी कई लोगों को मिला है, लेकिन वो भारतीय मूल कहते हैं कि भारतीय मूल के हैं, बाद में अमेरिका में बस गए तो उनको मिला। ऐसे कई लोग हैं, लेकिन ये लोग पूर्णतः भारतीय ही थे। ऐसा नहीं है कि भारत में रह के कहीं और पले बड़े हों। ठीक है। और 27 फरवरी को प्रोटीन डे। देखिए 2020 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोटीन डे, इससे पहले आप कभी नहीं पढ़िएगा। इंडिया का पहला प्रोटीन डे 27 फरवरी 2020 को मनाया गया है। तो ये था फरवरी मंथ का स्टैटिक प्लस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके एग्ज़ाम्स और जानकारी को बढ़ाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।